तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं माँ बीड़ा वाली इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वर्ड पावर में डीजी बुक का वर्ड मीनिंग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज तक आप लोगों को बहुत सारे वर्ड याद हो चुके होंगे। अगर जो दोस्तों आप लोगों को याद नहीं हो चुके हैं तो क्लास नंबर 1 से एकदम मन से और शिद्दत से अगर जो देखेंगे तो आज तक यानी कि दोस्तों तो आपको बहुत सारे वर्ड और वर्ड मीनिंग बनाने के तरीके मालूम हो जाएंगे और बहुत सारे वर्ड याद भी हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों आज का क्लास चालू करते हैं। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो पहला है दोस्तों इक्वेनिमिटी। तो इक्वेनिमिटी का मतलब होता है दोस्तों धैर्य या स्वभाव। इक्वे जो शब्द है दोस्तों इक्वी से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इक्वल यानी कि बराबर। और एनिमी जो शब्द है दोस्तों एनिमस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि माइंड यानी कि दिमाग को। और आईटीवाई जो शब्द है दोस्तों ये आईटीवाई से बना होता है, जिसका मतलब होता है दोस्तों कि क्वालिटी यानी कि गुण, यानी कि जिसके अंदर दिमाग को बराबर करके चलाने का गुण पाया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्वानिमिटी, यानी कि धैर्य रखने वाला या स्वाभाविक। यानी कि दोस्तों जिसके अंदर दिमाग को संतुलित करके या सोच समझ करके किसी भी कार्य करने को जागरूकता होती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्वानिमिटी, यानी कि धैर्य या स्वभाव। अगला है दोस्तों इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोस्तों संतुलन या साम्य। इक्वी जो शब्द है दोस्तों इक्वे से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर या संतुलन। और लिबरी जो शब्द है दोस्तों ये लिब्रा से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बैलेंस, यानी कि दोस्तों जो बराबर बैलेंस यानी कि बराबर संतुलन बना के रखता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम, यानी कि संतुलन या साम्य। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इक्विलिब्रिस्ट। तो इक्वे जो शब्द है दोस्तों ये इक्वी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि इक्वल यानी कि बराबर। और लिबरी जो शब्द है दोस्तों ये लिब्रा से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि बैलेंस, यानी कि बराबर संतुलन बना के जो रखता है। और आईएसटी जो है दोस्तों ये आईएसटी से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि द पर्सन, यानी कि वह आदमी दोस्तों जो अपने संतुलन को बराबर बना के रखता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विलिब्रिस्ट। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों सामयिक, या दोस्तों बोल सकते हैं इसी को संतुलन बना के रखने वाला। अगला है दोस्तों इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल का मतलब होता है दोस्तों समबाहु यानी या समभुज, यानी कि दोस्तों जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु या समभुज। इक्वी जो शब्द है दोस्तों इक्वे से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इक्वल यानी कि बराबर। और लेटरल जो शब्द है दोस्तों ये लेटरिस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि साइड, यानी कि भुजा या भाग, यानी कि जिसके भाग या जिसकी भुजा बराबर होती है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु या समभुज। अगला है दोस्तों इक्वेस्टेरियन। तो इक्वेस्टेरियन का मतलब होता है दोस्तों अश्वारोही या घुड़सवार। इक्वस जो शब्द है दोस्तों ये इक्वस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि हार्स यानी कि घोड़ा। और स्टेरियन जो शब्द है दोस्तों ये उस व्यक्ति को बता रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अश्वारोही या घुड़सवार, यानी कि दोस्तों जो घोड़े को चलाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्वेस्टेरियन, यानी कि अश्वारोही या घुड़सवार। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों इक्वाइन। इक्वी जो शब्द है दोस्तों ये इक्वस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हार्स यानी कि घोड़ा। और आयनी जो शब्द है दोस्तों ये आयनी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि पसंद, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो घोड़े को बहुत पसंद करता हो तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्वाइन, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों अश्वीय। अश्वीय का मतलब हो जाएगा दोस्तों घोड़े को रखने वाला या घोड़े को बहुत पसंद करने वाला है। अगला है दोस्तों वोसिफेरस। वोसिफेरस का मतलब होता है दोस्तों कोलाहलपूर्ण या शोरगुलपूर्ण। उसी जो शब्द है दोस्तों ये वोसीज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वॉइस, यानी कि आवाज या हल्ला गुल्ली। और फेरो जो शब्द है दोस्तों ये फेरो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बियर, यानी कि करना या होना। यानी कि दोस्तों जहाँ पर हल्ला गुल्ली होता है या हल्ला गुल्ली किया जाता है या शोरगुल किया जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों वोसिफेरस, यानी कि कोलाहलपूर्ण या शोरगुलपूर्ण। अगला है दोस्तों एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी पूर्ण। तो एडल्टियो जो शब्द है दोस्तों एडल्टियो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि चापलूसी। और ओ आर वाई जो शब्द है दोस्तों ये ओ आर वाई से बना होता है, ये होता है दोस्तों एडजेक्टिव सफिक्स, यानी कि एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों चापलूसी पूर्ण।
यानी कि चापलूसी से भरपूर। अगला है दोस्तों प्रोस्क्रिप्टिव। तो प्रोस्क्रिप्टिव का मतलब होता है दोस्तों निर्देशात्मक या दोस्तों होता है रूढ़िगत, यानी कि दोस्तों जो पिछले समय से चली आ रही है उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव या रूढ़िगत। तो प्रो जो शब्द है दोस्तों ये प्रो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बिफोर यानी कि पहले से चली आ रही। और स्क्रिप्ट जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिप्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि दोस्तों जो हमारे पिछले पुस्तकों में लिखी गई या पीढ़ियों में लिखी गई पुस्तक है उसके हिसाब से यानी कि उसके अनुसार हम लोग अब तक चलते आ रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिस्क्रिप्टिव या रूढ़िगत या निर्देशात्मक। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों प्रिस्क्राइब। तो प्री जो शब्द है दोस्तों ये प्री से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बिफोर यानी कि पहले या पिछले बातों को। और स्क्राइब है जो दोस्तों ये स्क्रिबो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि दोस्तों जो हम लोग पिछली बातों को, जो पिछले लिखे हुए बातों को आज हम लोग मानते हैं या फॉलो करते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों प्रिस्क्राइब, यानी कि इसी को बोलते हैं दोस्तों निषिद्ध करना, यानी कि उसी बातों को मानना। तो इसका होता है दोस्तों निषिद्ध करना। निषिद्ध करना का मतलब होता है दोस्तों हमारे पिछले दी गई बातों को मानना या फॉलो करना या अनुसरण करना। अगला है दोस्तों मेलिडिक्शन। मेलिडिक्शन का मतलब होता है दोस्तों शापग्रस्त या अभिशप्त, यानी कि दोस्तों जो शाप से या अभिशाप से ग्रस्त हो चुका है उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिडिक्शन। मेली जो शब्द है दोस्तों ये मैल से बना होता है, इसका मतलब होता है कि बुरा यानी कि बुरी बातें। और डीआई जो शब्द है दोस्तों ये डीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि डाउन यानी कि नीचे, यानी कि दोस्तों जब हम लोग बुरी बातों के नीचे दब जाते हैं या बुरी बातों हमारे ऊपर जब पड़ जाती है तो उसी को बोलते हैं दोस्तों मेलिडिक्शन, यानी कि शापग्रस्त या अभिशप्त। अगला है दोस्तों डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब का मतलब होता है दोस्तों बयान करना या वर्णन करना। तो डीई जो शब्द है दोस्तों ये डीई से बना होता है, इसका मतलब होता है कि डाउन यानी कि नीचे या झुककर। और स्क्राइब जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिबो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू राइट यानी कि लिखना, यानी कि दोस्तों कानून के आगे जब हम लोग झुककर जो कुछ भी लिखते हैं या किसी भी चीज का वर्णन करते हैं या बयान करते हैं तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिस्क्राइब, यानी कि बयान करना या वर्णन करना। अगला है दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों हस्तलिपि। हस्तलिपि का मतलब होता है दोस्तों हाथ से लिखा हुआ। तो मैन्यू जो शब्द है दोस्तों ये मैन्यूस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हैंड यानी कि हाथ। और स्क्रिप्ट जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिप्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू राइट, यानी कि दोस्तों हाथों से लिखा हुआ या हस्तशिल्प। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट। अगला है दोस्तों सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का मतलब होता है दोस्तों अंशदान करना या सदस्यता, यानी कि उसका सदस्य बन जाना या का ग्राहक होना, यानी कि उसका ग्राहक हो जाना, उसी को बोलते हैं दोस्तों सब्सक्राइब। सब जो शब्द है दोस्तों ये सब से बना होता है, इसका मतलब होता है कि अंडर, यानी कि उसके अंदर आ जाना या अंडर में आ जाना। और स्क्राइब जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिबो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि दोस्तों टू राइट, यानी कि दोस्तों उसके अंदर आके लिखना या उसके अंदर आ जाना, उसी को बोलते हैं दोस्तों सब्सक्राइब, यानी कि अंशदान करना, सदस्यता या का ग्राहक होना। इसी से बना हुआ शब्द है दोस्तों सब्सक्रिप्शन। तो सब जो शब्द है दोस्तों ये सब से बना होता है, इसका मतलब होता है कि अंडर, यानी कि उसके अंदर में या उसके अंदर। और स्क्रिप्ट जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिप्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि दोस्तों उसके अंदर में आकर के कुछ लिखना या कुछ अंशदान करना, उसी को बोलते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन। तो इसका मतलब होता है जाएगा दोस्तों अंशदान करना या शुल्क, या इसी को बोलते हैं दोस्तों चंदा। तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है दोस्तों अंशदान, शुल्क या चंदा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। पहला है दोस्तों इक्वाइन। इक्वाइन का मतलब होता है दोस्तों अश्वी, यानी कि वह है आदमी जो घोड़े को रखता है उसी को बोलते हैं अश्वी। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। इक्वे जो शब्द है दोस्तों ये इक्वस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हार्स, यानी कि घोड़ा।
और आईएनई जो शब्द है दोस्तों, आईएनई से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि पसंद करना, यानी कि दोस्तों वो आदमी जो घोड़े को पसंद करता हो या घोड़े को अपने पास रखता हो या पालता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्वाइन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों बी। ए का मतलब एक और हार्स का मतलब हो जाएगा दोस्तों घोड़े, और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर मैन हो जाएगा, तो हो जाएगा एक घोड़े को रखने वाला आदमी। अगला है दोस्तों इक्विस्टेरियन। तो इक्विस्टेरियन का मतलब होता है दोस्तों घुड़सवार या अश्वारोही, यानी कि जो दोस्तों जो घुड़सवार होता है या अश्वारोही होता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विस्टेरियन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। इक्वियो जो शब्द है दोस्तों इक्वस से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि हार्स यानी कि घोड़ा। और स्टेरियन जो शब्द है दोस्तों ये उस व्यक्ति के बारे में बता रहा है कि जो घोड़े को चलाता हो या दौड़ाता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विस्टेरियन। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ए। हॉर्सबैक का मतलब होता है दोस्तों कि घोड़े के पीठ पर बैठकर, और राइडर का मतलब होता है दोस्तों कि चलाना या दौड़ाना। तो उस यानी कि दोस्तों जो घोड़े के पीठ पर बैठकर उसको चलाता है या दौड़ाता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विस्टेरियन, यानी कि घुड़सवार। अगला है दोस्तों वोसिफेरस। तो वोसिफेरस का मतलब होता है दोस्तों कोलाहल पूर्ण या शोरगुल पूर्ण, यानी कि दोस्तों जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों वोसिफेरस। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। उसी जो शब्द है दोस्तों ये वसीज से बना होता है, इसका मतलब होता है कि वॉइस यानी कि आवाज़। और फिरो जो शब्द है दोस्तों ये फिरो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू बियर, यानी कि करना या होना। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जहाँ पर आवाज ज्यादा होता हो या किया जाता हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों वोसिफेरस, यानी कि कोलाहल पूर्ण। तो इसका हो जाएगा दोस्तों डी। नॉइसी का मतलब होता है दोस्तों कि कोलाहल युक्त, यानी कि दोस्तों जहाँ पर बहुत ज्यादा शोरगुल हो, यानी कि शोरगुल से युक्त हो, भरा हुआ हो। और लाउड का मतलब होता है दोस्तों कि ऊंची स्वर, यानी कि ऊंची जुबान। और क्लैमरस का मतलब होता है दोस्तों कि कोलाहलमय, यानी कि दोस्तों वह स्थान जहाँ पर बहुत ऊंची आवाज और चारों ओर से शोरगुल से भरपूर हो, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों वोसिफेरस, यानी कि कोलाहल युक्त या कोलाहल पूर्ण। अगला है दोस्तों इक्विलेटरल। इसका मतलब होता है दोस्तों समबाहु या समभुज। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। इक्वियो जो शब्द है दोस्तों ये इक्वियो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि इक्वल, यानी कि बराबर या समान। और लेटरी जो शब्द है दोस्तों ये लेटरी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि साइड, यानी कि भाग या भुजा, यानी कि दोस्तों जिसके भाग या भुजा बराबर होते हैं, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु या समभुज। तो इसका हो जाएगा दोस्तों सी। ए का मतलब होता है दोस्तों कि एक। ट्रिंगल का मतलब होता है दोस्तों कि त्रिभुज। हैव का मतलब होता है दोस्तों कि पास। और इक्वल का मतलब होता है दोस्तों कि बराबर। और साइड्स का मतलब होता है दोस्तों कि भुजा या भाग, यानी कि एक वैसा त्रिभुज जिसके पास इक्वल साइड, यानी कि दोस्तों बराबर भुजा हो या समान भाग हो, उसी को बोलते हैं दोस्तों इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु या समभुज। अगला है दोस्तों एडल्ट्री। तो एडल्ट्री का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी पूर्ण या चापलूसी से भरपूर। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यप। एडल्ट जो शब्द है दोस्तों ये एडल्टियो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि चापलूसी। और ORY जो शब्द है दोस्तों ये ORY से बना होता है, जिसका मतलब होता है कि एडजेक्टिव सफिक्स होता है ये, यानी कि दोस्तों चापलूसी से भरपूर जो बात बोलता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों चापलूसी पूर्ण। तो एडल्ट्री का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी से भरपूर। और इसका हो जाएगा दोस्तों ये मैन का मतलब होता है दोस्तों कि एक आदमी। हु का मतलब कि जो। स्पीक्स का मतलब होता है दोस्तों कि बोलता है। और अनकॉन्शनेबिलिटी का मतलब होता है दोस्तों अविवेकपूर्ण, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलता है, उसी को बोलते हैं दोस्तों एडल्ट्री, यानी कि चापलूसी पूर्ण या चापलूसी से युक्त। अगला है दोस्तों डिस्क्राइब। तो इसका मतलब होता है दोस्तों वर्णन करना या बयान करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। डी जो शब्द है दोस्तों ये डी से बना होता है, इसका मतलब होता है कि डाउन, यानी कि झुक कर या उसके नीचे। स्क्राइब जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिबो से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू राइट, यानी कि दोस्तों लिखना। यानी कि दोस्तों कानून के आगे झुक कर किसी के बारे में बयान किया जाता है या वर्णन किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिस्क्राइब। तो इसका मतलब होता है दोस्तों
कि बयान करना या वर्णन करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ई। ए मैन का मतलब होता है दोस्तों कि एक आदमी, हु का मतलब कि जो, एक्सप्लेन का मतलब दोस्तों होता है कि बयान करना या वर्णन करता है, और द एक्सीडेंट का मतलब हो गया दोस्तों कि दुर्घटना के बारे में, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों डिस्क्राइब। अगला है दोस्तों सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का मतलब होता है दोस्तों अंशदान करना या का ग्राहक होना या सदस्यता देना, यानी कि उसका सदस्य बन जाना है, तो इसी को बोलते हैं सब्सक्राइब। तो इसका हो जाएगा दोस्तों यह। सब जो शब्द है दोस्तों ये सब से बना होता है, इसका मतलब होता है कि अंडर, यानी कि उसके अंडर में आ जाना, यानी कि उसके अंदर आ जाना। और स्क्राइब जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिबो से बना होता है, इसका मतलब होता है कि टू राइट, यानी कि लिखना, यानी कि दोस्तों उसके अंदर आके लिखना या अंशदान करना या उसका ग्राहक हो जाना, तो उसी को बोलते हैं दोस्तों सब्सक्राइब, यानी कि सदस्यता या ग्राहक हो जाना या अंशदान करना। तो इसका हो जाएगा दोस्तों ये मैन का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि एक आदमी, हु का मतलब जो, और डूइंग का मतलब होता है दोस्तों कि करता है, और पार्टनरशिप का मतलब होता है दोस्तों कि साझेदारी या अंशदान, यानी कि दोस्तों वह आदमी जो साझेदारी करता हो या अंशदान करता हो उसी को बोलते हैं दोस्तों सब्सक्राइब। अगला है दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट। तो इसका मतलब होता है दोस्तों हस्तलिपि या हस्तलिखित। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। मैनू जो शब्द है दोस्तों ये मैनूस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि हैंड, यानी कि हाथ। और स्क्रिप्ट जो शब्द है दोस्तों ये स्क्रिप्टस से बना होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों कि टू राइट, यानी कि दोस्तों जिसको हाथ के द्वारा लिखा जाता है उसी को बोलते हैं दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तशिल्प या हस्तलिखित। तो इसका हो जाएगा दोस्तों जी। ए बुक का मतलब होता है दोस्तों कि एक किताब, हु का मतलब कि जो, और राइट का मतलब होता है दोस्तों कि लिखा हुआ, और बाई का मतलब होता है दोस्तों कि के द्वारा, और हैंड का मतलब होता है दोस्तों कि हाथ, यानी कि एक वह किताब जो हाथों के द्वारा लिखी हुई रहती है उसी को बोलते हैं दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि हस्तलिखित या हस्तशिल्प। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले दिन ऐसे ही बेसिक और बेस्ट ट्रिक के साथ। धन्यवाद।